नई नवेली बहू राधिका अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन जब सास के भाई भाभी घर आने वाले थे, राधिका को अचानक चक्कर आ गया। सास कमला जी ने चिंता जताई और कहा, अरे क्या हुआ? शायद तुम्हारा बीपी कम हो गया है। तुम आराम करो, मैं नींबू पानी लाती हूँ। कमला जी ने भाई भाभी के आने की बाकी सारी तैयारी खुद की। जब मेहमान आ गए तो राधिका नीचे आकर उनसे मिली और सबको चाय पिलाई। उसे अब थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद राधिका को फिर चक्कर आने लगे। कमला जी डर गईं और उन्होंने राधिका का इलाज करवाया, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। कमला जी को चिंता होने लगी कि उनकी बहू को क्या हो गया है। एक दिन कमला जी को शक हुआ कि कहीं राधिका नाटक तो नहीं कर रही है। उन्होंने ये बात अपनी बेटी नैना को बताई। नैना मुस्कुराई और एक राय दी, जिसे सुनकर कमला जी भी मुस्कुरा पड़ी। फिर कमला जी ने राधिका को बताया कि उनकी पहली सालगिरह आ रही है और वे एक छोटी सी पार्टी करेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी ननद नैना, तुम्हारे भैया भाभी, दीदी जीजू सब आएंगे। मैं तुम्हारी ननद को सुबह ही बुला लूंगी, वो मेरे साथ सारा घर सजाने में मदद करेगी और तुम 5 बजे से पार्लर चली जाना। 7 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। सालगिरह का दिन आ गया। नैना सुबह ही घर आ गई और उन्होंने सब्जियां काटी, लहसुन छीला और बहुत सारी तैयारियां की। राधिका ने देखा कि सास और ननद सब काम कर रही हैं, तो उसने सोचा, अच्छा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों को फोन मिलाना शुरू कर दिया कि वे तैयार होकर जल्दी आ जाएं। फोन करते करते 4 बज गए। जब राधिका किचन में गई तो उसने देखा कि सास और ननद वहां नहीं है। उसने पूरे घर में ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिली। फिर उसने कमरे में जाकर देखा तो सास और ननद लेटी हुई थी। कमला जी बोली, हमसे अब काम नहीं होता, हम दोनों थक गए। राधिका मन में डर गई। उसे लगा, कहीं उनको मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। लेकिन फिर उसने सोचा, देखा जाएगा, और वह झिड़की किचन में जाकर सारा काम खत्म किया। बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। 6:30 बजे सास और ननद आ गई। कमला जी ने कहा, चलो हम तुम्हारा थोड़ा काम कर देते हैं। राधिका ने कहा, नहीं, मेरा सारा काम हो गया है। 6:30 बज चुके हैं, अब आप लोग जाइए और तैयार हो जाइए। वह सोच रही थी कि अब वो पार्लर कैसे जाएगी, अब तो उसे खुद ही तैयार होना पड़ेगा। कमला जी बोली, ठीक है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम यहाँ पर सजावट करते हैं। जैसे ही राधिका कमरे में जाती है, वह देखती है कि वहाँ पार्लर वाली बैठी है और उसे तैयार करने के लिए आई है। फिर भी राधिका थोड़ी नाराज होती है कि वह घर पर ही तैयार होगी, तो घर की सजावट कौन करेगा? 7 बजे जब मेहमान आने वाले होते हैं, तो राधिका सोचती है, अब तक तो 3 गुब्बारे भी नहीं फुले होंगे और ये खुद भी तैयार नहीं हुई होंगी। जैसे ही राधिका नीचे जाती है, वह देखती है कि पूरा घर सजा हुआ है और सास व ननद भी पूरी तरह से तैयार हैं। भैया भाभी, दीदी जीजू और माम बाप सब आ गए हैं। तब राधिका अपनी सास को थैंक यू बोलती है। कमला जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे हम तो ठीक थे, लेकिन अगर तुम्हें चक्कर आया तो तुम हमारे चक्कर को याद कर लेना, फिर हमें भी चक्कर आ जाएगा। तब राधिका को पता चलता है कि उसका नाटक पकड़ा गया। फिर सब हंसते हैं और पार्टी धूमधाम से शुरू होती है। राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सास व ननद से माफी मांगती है। कमला जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो अब सब मिलकर खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी? रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी बहुत जरूरी है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए